जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 7th. Today we start with chapter 4, working safely on the internet. In this chapter we will learn about computer networking, the internet, network protocols, transfer of files through FTP, computer virus and antivirus, scanning the hard disk for virus. So let's start this chapter with think and discuss. हम डिस्कस करते हैं हाउ डू यू यूज़ द इंटरनेट फॉर योर वर्क. अपने काम में हम अपने इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं और वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ करके हम एवरीडे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में. इसके अलावा होम या स्कूल में हम वायरलेस इंटरनेट यूज़ करते हैं या नहीं, इस पर डिस्कस करते रहें. मेंशन द थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन कंप्यूटर दैट डू नॉट रिक्वायर इंटरनेट. जिस काम में हम इंटरनेट यूज़ नहीं करते कंप्यूटर में, ऐसे कौन कौन से वर्क हम कर सकते हैं जिनमें हम इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं. Which device other than computers can be used to access the internet? कौन कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अलावा. कंप्यूटर के अलावा कौन कौन सी डिवाइस है जिस पे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से. टुडे जो मॉडर्न इरा है स्टूडेंट्स, इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रही है, अपडेट हो रही है. अगर हम अपने घर में बैठे हैं तो घर में बैठे बैठे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग डे बाय डे. और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. कंप्यूटर नेटवर्किंग के द्वारा ये पॉसिबल हुआ है कि हम अपने घर में बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर्पस से. नेटवर्क एक कलेक्शन है इंडिविजुअल नेटवर्क, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का. जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, पीसी हैं, इनका जो एक कलेक्शन है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसे हम नेटवर्क कह सकते हैं. कि नेटवर्क कहलाता है जो आपस में जितने भी इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये नेटवर्क बनाते हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं और एक्सपेडाइट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन की सुविधा देते हैं और इसके साथ ही हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा. नेटवर्किंग में कौन कौन सी डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस हमें रिक्वायर्ड हैं नेटवर्किंग में, ये डिस्कस करते हैं. इसके बाद कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स. जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क में उन्हें हम नोड्स कहते हैं, नोड्स कहलाते हैं. इंटरकनेक्टेड नोड्स मैनी हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग टाइप ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग के टाइप पे बेस्ड होता है कि हम कौन कौन सी डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं. नेटवर्किंग के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइस चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप्स की नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं. तो जो मेनली हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग में हम यूज़ करते हैं, उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं NIC, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स. ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू अ केबल और वायरलेस. मतलब वायरलेस या केबल के थ्रू हम एक शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं. मीन्स अगर हम एक शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क बना रहे हैं तो केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू हम
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्टेड करने के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। सेकंड है रिपीटर। ये एक डिवाइस है जिसमें हम सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस पे। मीन्स अगर हमको लॉन्गर डिस्टेंस पे नेटवर्किंग करनी है और हमें सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो रिपीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर केबल्स दैट आर लॉन्गर देन 100 मीटर। ये यूज़ होता है केबल्स के लिए, जो केबल्स अगर 100 मीटर से ज़्यादा जिनकी लेंथ है तो वहाँ पे रिपीटर का यूज़ हम करते हैं। कंप्यूटर में जो डिस्टेंस है, अगर लॉन्गर डिस्टेंस है, अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं इसमें लॉन्गर डिस्टेंस है और जो केबल की लेंथ है 100 मीटर, तो वहाँ पे हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर्स वेयर अर्लियर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ केबल्स नेटवर्क और नेटवर्क कनेक्शन। पहले रिपीटर्स का यूज़ होता था केबल्स की लेंथ इंक्रीज करने के लिए, लेकिन आज रिपीटर्स आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब इनका यूज़ अब कम हो चुका है एंड स्विचेस ने इनका स्थान लिया है, मतलब इनके स्थान पे रिप्लेस करके हम स्विचेस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, हब। A hub is formed by the interconnection of many computers. Any information provided to one computer port is copied to all other attached to the hub. It means hub एक interconnection है of many computers जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, ये हब का निर्माण करते हैं। मीन्स मैनी कंप्यूटर्स को जब हम इंटरकनेक्टेड करते हैं तो ये हब का निर्माण करते हैं, और एक इंफॉर्मेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक कंप्यूटर को तो ये सभी कंप्यूटर पे, सभी पोर्ट पे कॉपी हो जाती है। जो भी कंप्यूटर हब से अटैच्ड हैं उन सभी पे कॉपी हो जाती है। तो हब का निर्माण होता है इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर के द्वारा, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर को अगर प्रोवाइड करते हैं तो सभी कंप्यूटर्स पे ये कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस जो नेटवर्किंग में रिक्वायर्ड है, वो है ब्रिज। ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। मतलब ब्रिज का यूज़ हम मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। एक साथ अगर कई नेटवर्क को हमको कनेक्ट करना है तो जिस हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करते हैं वो है ब्रिज। The information is not automatically copied to all the computers. The bridge first examines the port that requests the information. ब्रिज का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सभी कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं होती है, मतलब अपने आप कॉपी नहीं होगी। पहले ब्रिज इसको एग्ज़ामिन करेगा, जिस पोर्ट ने रिक्वेस्ट की है इंफॉर्मेशन के लिए, उसके बाद ये उस पर कॉपी करेगा। सभी कंप्यूटर्स पे ये कॉपी नहीं करेगा। ये है ब्रिज का यूज़। नेक्स्ट है स्विच। स्विच looks like a hub. Despite their similar appearance, switches are more efficient than hubs and are therefore preferred in network. स्विच का नेटवर्क में यूज़ होता है, ये भी लुक्स लाइक हब के जैसा ही दिखाई देता है। डिस्पाइट देयर सिमिलर अपीयरेंस स्विचेज आर मोर एफिशिएंट। सिमिलर अपीयरेंस है इनका जैसे हब का है, लेकिन स्विचेस मोर एफिशिएंट हैं हब के कंपैरिजन में, इसलिए नेटवर्क में इनका यूज़ होता है। स्विच फॉरवर्ड्स डाटा टू ओनली द डेस्टिनेशन डिवाइस आर पोर्ट इन अ नेटवर्क। स्विच डाटा को फॉरवर्ड करता है ओनली डेस्टिनेशन डिवाइस पे, जिस पे रिक्वेस्ट आई है सिर्फ उसी डिवाइस पे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा।
It determines how and where data is forwarded. It does not broadcast data to all ports or device in the network. ये डिटरमाइन करता है कि हमको डाटा कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है. सभी पोर्ट पे ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता. जहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी सिर्फ उसी पे ब्रॉडकास्ट करेगा. स्विच हमें हेल्प करता है बिटवीन टू पोर्ट्स दैट आर कनेक्टेड विथ द केबल्स. केबल्स के थ्रू स्विचेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स. और स्विच हमें हेल्प करता है स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्स. अगर पोर्ट्स के बीच में स्विचिंग करना हो जो कि केबल्स के द्वारा कनेक्टेड है तो इसमें हमें हेल्प करता है. ये एक पथ सेलेक्ट करता है या सर्किट कि हमें जो डाटा ट्रांसफ़र करना है डेस्टिनेशन पे वो कैसे करना है. एक पथ और एक सर्किट सेलेक्ट करेगा. इसके बाद ये डाटा को डेस्टिनेशन पे सेंड करता है. स्विच राउटर के जैसा ही परफॉर्म करता है बट इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड फास्टर देन अ राउटर. लेकिन ये राउटर के कंपेरिजन में फास्टर है और इजी है. द नेक्स्ट इज राउटर. It is a networking device that helps to send data between network nodes using transmission protocol or internet protocol. Means transmission internet protocol, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके राउटर नेटवर्किंग में यूज़ होता है. राउटर आल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए वाईफाई कनेक्शन. राउटर का यूज़ वाईफाई कनेक्शन के क्रिएशन के लिए होता है which enables computers to connect to a network. जो कंप्यूटर्स को इनेबल करता है नेटवर्क में वर्क करने के लिए विदाउट एनी केबल्स. बिना किसी केबल के द्वारा ये वर्क कर सकता है. राउटर अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द सेम कनेक्शन. जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स उनको राउटर अलाउ करता है कि वो एक्सेस कर सके इंटरनेट के थ्रू सेम कनेक्शन में. और राउटर ही डिटरमाइन करता है इस पे कि नेटवर्क में किस पॉइंट पे डाटा सेंड करना है. नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क. नेक्स्ट टर्म. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.